तो हम देखने वाले हैं अध्याय नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 में। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 अर्थात एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। उदाहरण 1। अब बात क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। अगर ये पूरा समीकरण अगर संगत है तो यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ के द्वारा हल कीजिए। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 इज कंसिस्टेंट। इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। अर्थात हमें सोल्व करना है ग्राफ के द्वारा। अगर वो कंसिस्टेंट है, अगर संगत है तो क्या है? अगर संगत है तो वो क्या करना है? हमें ग्राफ के द्वारा सोल्व करना है। चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं इसको सोल्व करने की। अब हम बात कर लेते हैं इसको सोल्व करने की। तो यहाँ पर समीकरण हम अलग पेन से लिखेंगे। समीकरण हम अलग पेन से लिखेंगे। तो ये समीकरण मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा। समीकरण एक मैं आपको अच्छा तरीका बताऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीका है इसमें। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। वो क्या? समीकरण 1 क्या है? x + 3y = 6 और ये क्या है? 2x - 3y = 12। ये समीकरण नंबर 2 लिख ली। अब बात इतनी आती है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। और इस बॉक्स में करने क्या वाले हैं? यहाँ x होगा और यहाँ क्या होगा? y होगा। इसी प्रकार इसमें भी हमने क्या बना लिया? बॉक्स बना लिया। एक क्या बना लिया? बॉक्स बना लिया और इसके 2 भाग कर दिए। यहाँ x होगा और यहाँ क्या होगा? y होगा। अब बात इतनी आती है कि x और y, तो x को तो हमने बना दिया, लेकिन y की क्या बनानी पड़ेगी? समीकरण बनानी पड़ेगी। अब वो बस वही काम करना है और आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर y बराबर अगर देखते हैं तो x तो हमने लिख दिया। अब y बराबर देखते हैं तो देखिएगा इसको सोल्व करेंगे हम। तो x + 3y की यहाँ पर y के इक्वल में कैसे लिखना है हमें? x तो लिख दिया हमने दोनों तरफ, और y के इक्वल में कैसे लिखना है? x + 3y = क्या है? 6। तो एक काम करना पड़ेगा, 3y = 6 और जब x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब y = 6 - x, और जब 3 इंटू में था, जब एक बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, अपोन में जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू क्या हो गई? 6 - x अपोन में 3। बस ऐसा लिखना है आपको एग्जाम में जब करोगे ना क्वेश्चन तब। लेकिन मैं तरीका बताऊंगा, ये कचरा नहीं करना है हमें दिमाग का, बस ये लिखना है हमें। अब देखिएगा फिर बात कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 की। तो 2x - 3y = 12। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था आपको कि कैसे लिखते हैं। x तो हमने लिख दिया, अब y के इक्वल में लिखना। देखिएगा -3y, या फिर ये जो है ना, ये जो है वैल्यू, ये उधर लेके जाओ, ये वैल्यू उधर लेके जाओ और इसको इधर ले आओ। तो जब उधर लेके जाओगे तो 2x, जब 12 इधर आ गए तो माइनस के कितने हो गए? -12 हो गए। जब ये उधर जाएगी वैल्यू तो बराबर में 3y हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिएगा y बराबर 2x - 12 और ये 3 इसके अपोन में आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2x - 12, 2x - 12 और अपोन में 3। बस ये लिखना था आपको। अब इतना लिख दिया ना, अब मैं जैसे जैसे बोलूँगा ना वैसे वैसे आपको करना है। देखो x की वैल्यू एक बार क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। x की वैल्यू एक बार क्या मानेंगे? 0। तो समझिएगा बात को, अगर यहाँ x की वैल्यू रखते हो तो 0 बन गई। अब 6 में 3 का भाग दो, क्योंकि यहाँ पर 6 ही बचा। 6 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ जाएगा? आप बोलोगे जी हाँ आ जाएगा।
अब मैं एक बार y को मान रहा हूँ 0, इस बार तो x को माना था 0, तो y की वैल्यू तो निकल गई थी। अब मैं y को ही 0 मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, y को ही 0 मान रहा हूँ। अब जब y को 0 माना मैंने, समझिएगा यहाँ पर y को 0 माना था, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बस हमें ये वाली वैल्यू ना सिर्फ बताने के लिए, एग्जामिनर जो कॉपी जांचता है ना उसको बताने के लिए लिखना है, बाकी हमारा काम इससे चल जाएगा, हमारा काम इससे चल जाएगा। देखो कैसे, x का मान क्या रखा था 0, तो ये 0 रख दिया। अब 3 को काटा, 6 से 2 बार काटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखिएगा इस बार मैंने x को रखा था, इस बार मैं रखूंगा y को। अब y की वैल्यू कितनी, 0 रख दी मैं, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। काम बस लिखने के लिए है, बस ये काम तो हमारा ऊपर से चल रहा है। अब इस बार मैं क्या रखूंगा, ध्यान रखना इस बात का, विशेष रूप से ध्यान रखना इस बात का कि होगा क्या यहां पर। इस बार मैं क्या रखूंगा, x की वैल्यू मैंने 0 रख दी, x की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0 रख दी। ध्यान रखना इस बात का, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो ये पूरी 0 हो गई, हाँ या ना। तो 3 से काटा 4 बार, 3 चुके 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4, क्योंकि माइनस तो ये था। तो इस तरीके से हम क्या रख रहे हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब बात इतनी आती है, अब बात इतनी आती है जैसे कि x की वैल्यू 0 रख ली। अब यहां पर करेंगे क्या कि x की वैल्यू 0 रखने पर अब y की वैल्यू काम करते हैं। y की वैल्यू में रख रहा हूं, यहां पर 3 रख लेते हैं, सॉरी 3 नहीं 2 रख लेते हैं। कितने रख लेते हैं, 2। y की वैल्यू मैंने 2 रखी, y की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 2 रख दी। तो 2 दिया कितने हो गए, 6। अब ये 6 हो गए। अब जब 6 उधर जाएंगे, जब 6 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 18 हो जाएंगे। अब जब 2 से भाग दोगे 18 को, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 9। लेकिन ये तो ज़्यादा आ रही है। अब ये ज़्यादा आ रही तो इसको क्यों हम लिखें इतना, x की वैल्यू 9 ज़्यादा आ रही ना, तो एक काम करो, इसको माइनस में रखो। इसको किस में रखो, माइनस में। तो y की वैल्यू मैंने -2 रख ली, y की वैल्यू मैंने क्या रख ली, -2 रख ली। देखो अब यह 2 तिया कितने होगा, 6। 2 तिया कितने होगा, 6। और 6 जो है माइनस का इंटू माइनस में करेंगे, देखो माइनस रखा ना हमने, तो माइनस का इंटू माइनस में रखेंगे, जैसे कि -2 रख दिया। अब माइनस का इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 तिया कितने हो जाएंगे, 6। अभी जब प्लस के 6 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे। 2 से काटा, 6 को 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ऐसा निकाल लिया, इसको इस प्रकार से हमने ऐसा निकाल लिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे, अब हम बात कर लेते हैं आगे, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो सबसे पहली बात आप समझिएगा, सबसे पहली बात आप समझिएगा कि यहां पर ये जो है x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, x अक्ष हो गया प्लस का, और ये माइनस का x हो गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर ये प्लस का y हो गया और ये माइनस का y हो गया, और यहाँ पर एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद किया है ना, उसको बोल देंगे हम क्या, मूल बिंदु बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मूल बिंदु बोल देंगे यहाँ पर। अब x अक्ष को बोलते हैं भुज और y अक्ष को बोलते हैं कोटि, y अक्ष को बोलते हैं कोटि। तो x यहाँ पर प्लस में 6, यहाँ भी x +3, तो अधिकतम x कितना है, प्लस में 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 5 और ये 6। अब माइनस में तो कहीं से कहाँ तक x तक नहीं रहा, लेकिन y प्लस में कहाँ तक है, 2 तक है। y प्लस में कहाँ तक है, 2 तक, तो 2 तक ही जाएंगे हम, 1 और ये 2, 1 और ये 2। लेकिन y माइनस में कहाँ तक है, -4 तक है, तो भैया -4 तक चलेंगे। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब हमें बताना है कि यहां पर x यहां पर क्या है, 0, x यहां पर क्या है। अब मैं चेंज कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। x यहां पर क्या है, 0, तो 0 है। अब y क्या है, 2 है, तो y यहां पर 2 हो गया। तो सबसे पहली बात तो x 0 था और y कितना था, 2 था, और ये इनके निर्देशांक बन गए, निर्देशांक बन गए, कोऑर्डिनेट बन गए। अब बात आती है यहां पर, क्योंकि समीकरण
में कितने होते हैं, 2 बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, 2 बिंदु, तब जाकर के एक लाइन बनती है, तब जाकर के क्या बनती है, एक लाइन बनती है। तो देखो x कितना है 6, x कितना है 6 और y कितना है 0। तो यहाँ पर x तो 6 और y कितना है 0। पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की होती है। ये जो 2 पॉइंट बने, इन पॉइंट को मिलाना है हमें, इन पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है हमें, इन पॉइंट को मिलाना है। अब मिलाना है तो क्या होगा, ये मिला दिया, मिला दिया। अब मिला दिया है तो यहाँ पर अब बढ़िया देखिएगा, समीकरण बन गया। ये क्या बन गया, समीकरण, समीकरण 1। अब समीकरण 1 क्या था, x प्लस 3y इक्वल टू में 6। अब इसका काम तो हो गया। अब समीकरण 2 को देखते हैं। अब समीकरण 2 के लिए फिर क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे कलर। समीकरण 2 को देखते हैं। अब समीकरण 2 में x क्या है 0, x 0 हो गया और y क्या है -4, तो -4 पर एक पॉइंट बन जाएगा। तो यहां पर x तो था 0 और y था -4, ये बन गया निर्देशांक। अब x कितना है 3 प्लस का, तो x कितना है प्लस का 3, एक पॉइंट तो ये बन गया। और y कितना है -2, y कितना है -2, तो y कितना है -2, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। अब आपको देखना ये है, अब 3 पॉइंट बन रहा है भाई, एक पॉइंट तो ये बन गया है ना, x 0 और -4, 0 और -4, तो 0 -4 बना लिए। दूसरा पॉइंट क्या बना था, एक तो प्लस का 3 और माइनस का क्या हो गया, यहां पर 2 हो गया, माइनस का क्या हो गया, यहां पर 2 हो गया। अब यहां पर देखेंगे, लेकिन ये एक गलत बना रहे हैं, हम गलत बना रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा बस, बस। यहां पर अगर हमें ये कंफ्यूज कर रहा है ना, कंफ्यूज कर रहा है ना, तो हमें करना क्या होगा, ऐसा करना होगा, x का 3 यहां लाना है, x का 3 लाना है और माइनस का 2 लाना है। तो x का 3 और माइनस का 2, ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। ये तो 3 आ गया और ये माइनस का 2 आ गया। तो यहां पर हमने पहले x को लिख दिया, यहां पर पहले x को लिख दिया 3 और उसके बाद -2 बाद में लिख दिया हमने ये। अब इस लाइन और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है हमें, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना है हमें। तो मिला दो भाई, क्या कर दो, मिला दो। और इसको थोड़ा सा अरे ये क्या हो गया, हम ये बनाने वाले थे। मिला दो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए आप आगे निकल जाओ, इस पॉइंट को मिलाते हुए आप कहाँ निकल जाओ, आगे निकल जाओ। ये वैसे ठीक ठाक बनी नहीं है, वैसे ये पॉइंट यहां बनेगा, ठीक है ना, ये पॉइंट कहां बनेगा, यहां पर। स्केल से तो बना नहीं रहे हम, यहां बनेगा ये पॉइंट। तो आप देखोगे कि इस लाइन को जब हमने बनाया, इस लाइन को हमने जब बनाया, तो ये लिखोगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या लिखोगे, 2x - 3y इक्वल टू में 12। तो मुझे इतना बता दो कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 ने मिलाया कहां पर, इस बिंदु पर मिलाया। अब इस बिंदु पर मिलाया ना, तो यहां पर मिल गया, इसका मतलब ये एक समीकरण और 2 समीकरण ये आपस में क्या हो गए, प्रतिच्छेद हो गए, ऐसे प्रतिच्छेद हो गया। क्योंकि देखो ये तो आगे चला गया और ये भी तो इधर आता, तो ये एक दूसरे को काट रहा है, काट रहा है मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ये क्या होगा, संगत होगा, ये क्या होगा, संगत होगा। तो यहां पर नाम दे देते हैं, यहां पर ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। क्या हो गया, D हो गया। तो हम लिखेंगे अतः, अतः दोनों समीकरण, दोनों, या फिर लिखेंगे अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका एक हल होगा, एक हल होगा। तो यह
संगत है, ये समीकरण संगत होंगे। बस ये लिखना था हमने, बस ये लिखना था। ये हमने देख लिया, ये ग्राफ देख लिया, और ये हमने हिंदी लिख दी, संगत होने की कंडीशन लिख दी हमने। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट इसको किया है।